कल गौर पूर्णिमा, उपवास रहेगा। और उपवास का अर्थ ही क्या? यस्तु व सगुणैः सह, महाप्रभु के गुणों के निकट वास को, भगवान के नाम के निकट वास को ही उपवास कहा गया। और हम लोग अपना भरपूर प्रयास करेंगे, जितना संभव होगा हम करेंगे। संध्या के समय में अभिषेक होगा। महाराज टाइम क्या? 5 बजे संध्या का अभिषेक का समय? हाँ, 6:15 स्टेज पर 5 बजे कीर्तन इत्यादि 4 होगा। बजे से कीर्तन, 4 बजे से कीर्तन होगा। आप सब लोग उसमें भाग लीजिएगा। समय में भी, गुरु जी के समय में भी एक ही देखो, भागवत जी के प्रथम स्कंद में एक बात बताई। अभी धीरे बोलने की इच्छा हो रही है, कंठ यहाँ दर्द है, कभी तेज बोलते कभी धीरे। भागवत जी में कहा, मुक्ति ददातित कहचित समान भक्ति योगा। भगवान के संबंध में कहा, राजन पति गुरोलो भवता देवना कुलपति क्वाच किंक्रोवा मुक्ति ददातित कहचित समान भक्ति योगा। भगवान मुक्ति तो दे देंगे, लेकिन भक्ति को छिपा कर रखते हैं। और वहीं भागवत जी में ये भी कह दिया, कामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारी। अरे भाई, आपको किसी प्रकार की इच्छा हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं सारी इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ। कोई सकाम या निष्काम या फिर मोक्ष की इच्छा भी लेकर आए तो वो इच्छा मैं पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए मुक्ति ददाते हर चीज समान भक्ति योगा। भक्ति योग इतनी आसानी से नहीं देते। अब ये जो वचन है, ये वाक्य, ये क्या सबको लागू होगा? नहीं। ये एक जो श्लोक है, ये यूनिवर्सल है। गुरुजी की कथाओं में एक विशेषता देखी जाएगी। गुरुजी सब समय टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस को देखते थे। और उस टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, पंडित की सभा में पंडित जैसा दिल्ली इत्यादि जब मंदिरों में कथा करते थे, गुरुजी बड़े सरल सीधी भाषा में, जिससे कि सबको समझ आ जाए। और विशेष करके उनका जो सबसे प्रसिद्ध जो एक विषय होता था, वह भक्तों का तारतम्य, बृहद भागवतामृतम का प्रसंग लेकर भक्तों का तारतम्य वर्णन करते थे। हाँ, और कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शंस व्यक्तिगत है, पर्सनल होती, और सभी आचार्यों के जीवन में देखा जाता है। कुछ बातें यूनिवर्सल और कुछ बातें पर्टिकुलर, व्यक्ति विशेष। आपको ये सेवा करनी है, और कथा में ये यूनिवर्सल है, सबके लिए। सब प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हरि नाम करो इत्यादि। तो मुक्ति ददातित कहचित समान भक्ति होगा, ये यूनिवर्सल है। जहां पर अपने भक्तों की बात आती है तो वहां पर ये दूसरे प्रकार का विचार दिखाते हैं। अमा भजे मांगे विषय सुख, क्या? अमृत छाड़ा विषय मांगे ये बड़ा मूर्ख। अमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय कहनो दीबो, स्वच्छ नामृत दिया विषय भुलाई को। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये यूनिवर्सल नहीं है, ये अपने भक्त श्रेणी के लिए है। गुरुजी जब पंडितों की सभा में कुछ कथा कहेंगे तो वहां पर अपने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए आचार्यों की टीका के अनुसार या फिर अपनी अनुभूति के अनुसार, जो भी वो अनुभूति भी आचार्यों की टीका के साथ सम्मत युक्त होती है, ये पंडितों की सभा में। लेकिन जहां पर अपने भक्त के निकट बैठे, वहां पर बिना संकोच किए अपनी अनुभूति की बात को प्रकट करते। कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। अमा भजे मांगे विषय सुख।
मेरे को भजन करता है और मांगता क्या है? विषय सुख मांगता है। अमृत छाड़ा विषय मांगे, यही बड़ा मूर्ख। अरे मेरा भजन करेगा, मेरे चरणों की सेवा करेगा, ये तो अमृत तुल्य है। और इस अमृत को छोड़कर मांग क्या रहा है? विष मांग रहा है। अमृत छाड़ा विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख है। अब ये मूर्ख वाली बात किसी और को बोली? जहां पर अपनापन है, जहां पर कोई किसी प्रकार की रिजर्वेशंस नहीं है, वहां पर ये बात करें। अमृत छाड़ा विषय मांगे, यही बड़ा मूर्ख। तो बड़ा मूर्ख है, अमृत को छोड़कर विष मांगता है। कोई बात नहीं, अमी विज्ञ सही मूर्ख, विषय कहना थी वो। अरे तुम यदि मूर्ख है तो मैं तो समझदार हूं। तुम मूर्ख है, तुम विष मांगेगा मेरे से, मैं दूंगा। जैसे गुरुदेव के निकट कुछ प्रस्ताव आते थे, विवाह के प्रस्ताव। कोई यदि कन्या विवाह करना चाहे तो गुरुजी बोलते थे कर लो। कोई एक अच्छा सिंसियर साधक वो यदि विवाह का प्रस्ताव लाता था, गुरुजी कभी भी उसका अनुमोदन नहीं करते थे, कभी नहीं। परिस्थिति भी ऐसी हो जाती थी कि गुरुजी आशीर्वाद दे दो, और फिर बड़े सारे उसमें प्रसंग ले आते हैं। अरे महाप्रभु के बहुत सारे परिकर ग्रस्त भी होते थे। जिसको जहां सुविधा लगते वो अपनी सुविधा की बात वहां लगा देता था। तो गुरुजी बोलते थे महाप्रभु के परिकर सन्यासी भी तो थे। तो गुरुजी एक बात कहते थे, मैं अपने हाथ से कैसे अपने बालक को, अपने पुत्र को विष दे सकता हूं? ये विष है। कोई माता पिता अपने हाथ से अपने बच्चे को विष देता है? गुरुजी बोलते हैं ये विष का मतलब क्या? कोई जहर पिलाना नहीं है। वो विष का मतलब वहां पर विषय भोग में ही सारा जीवन रत रह जाएगा, ना चाहते हुए भी। अभी तो चाह रहा है, बाद में ना भी चाहेगा तो ऐसा उसमें बद्ध हो जाएगा कि निकल नहीं पाएगा, है ना? इसलिए तुम मूर्ख है तो क्या? मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो समझदार हूं। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई को। अपने चरणों का अमृत पिलाकर, चरणामृत पिलाकर मैं क्या करूंगा? विष भुला दूंगा, तुम्हारे विषय को भुला दूंगा, वो विष को हटा दूंगा। किसके द्वारा? अमृत के द्वारा। कहां तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि मैं सारी इच्छा पूरी करने वाला हूं। तुम इच्छा लेकर आए या ना इच्छा लेकर आए, या मुक्ति की इच्छा लेकर आए, मैं पूरा करता हूं, मेरे पास आ जाओ। कहा तो ये भी कह रहे हैं कि मैं मुक्ति ददातित कहर्चित, मुक्ति तो फिर भी कभी दे दूंगा, क्योंकि मुक्ति ददाती थी मुकुंद, मुकुंद ही दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देता, वो छिपा कर रखता हूं। लेकिन दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम विषय लेकर भी, विषय के प्रसंग मेरे पास लेकर आओगे, तब भी तुम्हारे विषय को मैं पूर्ण नहीं करूंगा, उसमें सब समय बाधा देता रहूंगा। और यदि मेरी अगाध कोई कृपा हो गई तो तुम्हारा अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी मैं चौपट कर डालूंगा। यस्यम हरि से भागवत जी का श्लोक बताया ना, क्या श्लोक है? हाँ यही, सीसी कॉपी कर दिया। जिस पर विशेष कृपा करता हूं तो क्या करता हूं? उसका सब कुछ छीन लेता हूं। सारा विषय भुलाकर स्वचरणामृत दिया, अपने चरणों का अमृत चरणामृत पिलाऊंगा, तब वो किसी और का नहीं रहेगा, सारा संसार उसको छुटकार देगा और फिर वो मेरा ही रह जाएगा बस। ये विशेष कृपा का लक्षण है। इसलिए जीवन काल में, साधन काल में, हर व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होता है, उसको शास्त्र नेत्र से ही देखना। जे करे मोर आश, ये तो और खतरनाक बात है। बोलते हैं जो मेरी आशा रखता है, क्या करता हूं?
तार करूं सर्वनाश, उसका सबसे पहले तो सर्वनाश करता हूं। जय श्री राधे श्याम। भैया कल तो ये मंडप खाली हो गया हमको होना चाहिए रख तेरी कंठी रख तेरा माला जिसमें मैं विशेष, ये सबके साथ नहीं होता है, योग्यता भी तो देखते हैं। जिस पर विशेष कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका सर्वनाश करता हूं। फिर क्या, तथापि ना छोड़ मोराश, तब भी मेरी यदि वो आशा नहीं छोड़ता, तब एक खाऊदार बनेरघास, तब उसको मैं कैसा बना देता हूं, जैसे भ्रमर गीत में श्लोक में कहा, यद अनुचित लीला कर्ण पीयूष विपुरुट। एक कृष्ण कथा भी कान में चली गई एक बार भी, उस व्यक्ति की स्थिति पता क्या हो जाती है। यदि एक बार कान में वो कृष्ण कथा गई तो फिर वहां माया नहीं अंधकार, जहां कृष्ण था नहीं माया अधिकार। जहां पर एक बार कृष्ण कथा कान में एक बार भी चली गई, वह माया का अधिकार नहीं रह जाएगा। उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, बोलते भग एह वहंगा भिक्षु चर्जम चरंती, वो पक्षियों की तरह कभी इधर डोलेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। एक बार कृष्ण कथा कान में चली गई। हमारे कान में कितनी बार गई? कोई 5 साल से सुन रहा है, कोई 10 साल से सुन रहा है, कोई 20 साल से सुन रहा है। अभी एक किसी महाराज जी से बात कर रहा था, कह रहा है मैं 40 साल से कथा सुन रहा हूं, और कोई 10 दिन से सुन रहे हैं। एक बार कृष्ण कथा कान में चली जाए, कितनी बार गई है? तो यहां पर क्या अधिकार दिखला रहे हैं, तब भी मेरी आशा नहीं छोड़ता, सर्वनाश करने पर भी मेरी आशा नहीं छोड़ता। तो उसको मैं इधर उधर की भटकाता हूं, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता। और फिर देखता हूं ठोक पीट कर, तथापि न छोड़ मोराश, तब भी मेरी आशा नहीं छोड़ता, तबे करूं तार दासेर दार। कौन बोल रहा है? यही तो माता, खूब भालो बोलो। तब मैं उसको दासों का दास बनाता हूं, ऐसे नहीं दासों का दास बन गया, तब उसको दासों का दास बनाता हूं। और चक्षु भरी देखे दासेर प्रभाव, अल्प भाग्य थे दास न करे भगवान। आंखों में नेत्र लेकर दासों का प्रभाव देखो। अल्प भाग्य, थोड़े भाग्य में भगवान कभी किसी को अपना दास ऐसे नहीं बना लेते। और जब एक बार दासों का दास बन गया, तब तो अनुव्रजाम में हम नित्यम भूयत रेणु आंग्रवी, तब भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उसको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां बैठता है भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। और क्या कहते हैं, मैं उसकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। किसकी? दास अनुदास। ये सिद्धांत है। इसलिए वो दो बातें एक समान नहीं रहेगी, एक किसके लिए कही गई, एक किसके लिए कही गई। महाभारत के युद्ध में कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते भाव बुद्ध भाव समन्विता। मैं सबका प्रभु हूं, सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे प्रकट होते हैं। ये बात कहां कह रहे हैं? टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ये महाभारत में कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं राजाओं के समक्ष। और ये बात कभी कृष्ण ब्रज में कह सकते हैं, मैं सबका ईश्वर हूं? सखा तो कहेंगे आया बड़ा ईश्वर। और वहां तो ईश्वर बोलना चिढ़ाना है, और देखो देखो भगवान आ रहा है। ये बात वहां नहीं कह सकते। और सखाओं के मुख से जो छीन कर खा रहे हैं, तो वहां पर क्या कुरुक्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं? इसलिए देश काल परिस्थिति को देखना पड़ता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसलिए भागवत जी के जो श्लोक हैं, गुरु जी जो बात को कह रहे हैं, जो आचरण दिखला रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में कहां पर कैसा, वो सब एक समान नहीं होता, उसमें अंतर है। इसलिए निरंतर निरंतर कृष्ण कथा का पान करो, निरंतरमय नित्यम भागवतम सेवया।
ब्रेक नहीं, अब अगले नवद्वीप में देखेंगे। और इसी संबंध में गुरुजी एक बात और बताते थे कि अपने गुरु महाराज के संबंध में, परम गुरु जी के संबंध में, कि वो कहते थे मैं वर्ष में 3 बार बैटरी चार्ज करता हूं। परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, एक बैटरी चार्ज कब होती है? नवद्वीप धाम परिक्रमा में। हो गई ना सबकी बैटरी चार्ज? अब बड़े उत्साह लेके सब जा रहे हैं। आहा, संजय प्रभु की कथा सुनी, वाह, पद्मा महाराज की कथा सुनी, दीर्घ कृष्ण प्रभु की, गोकुलपति प्रभु की, सिद्धांति महाराज की, मैं तो बोल ही नहीं रहा। कितना उत्साह लेकर जा रहे हैं हम लोग, इसी उत्साह को बनाए रखना है। जैसे अभी प्रभु बिल्कुल अच्छी बात बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात बताई। वो गुरु जी की जो कथा आ रही है ना, निरंतर सुनते रहो उसको, निरंतर उत्साह बनता रहेगा। अब तो ये हाल हो गया, एक जगह मैं गया, माता बोलती है महाराज बस भी करो। अब फेसबुक पर कथा ही चल रही है, कभी वो महाराज जी बोल रहे, कभी वो प्रभु जी बोल रहे। अरे किसकी सुनो किसकी ना सुनो, मन में द्वंद्व हो जाता है। कहते मैं तो गुस्से में आकर बंद ही कर देता हूं कि किसकी सुनो, इतनी कथा चल रही है कि इतने समय नहीं है सुनने का, है कि नहीं? सब जगह निरंतर कथा चल रही है। धन्य भैया फेसबुक का आशीर्वाद है उसको। उसको भी भगवान की कोई कृपा मिलेगी उसको, क्योंकि उसमें भक्तों की बहुत लाभ हो रहा है। तो ये है एक बैटरी चार्ज। और दूसरा गुरुजी बोलते थे, परम गुरुजी कहते हैं दूसरा बैटरी चार्ज होता है कार्तिक में, वो 30 दिन का होता है, उसमें भी बहुत अच्छा बैटरी चार्ज होता है। यहाँ पर गौर लीला, वहां पर कृष्ण लीला, लेकिन एक बीच में एक चार्ज की और आवश्यकता पड़ती है। और गुरुजी बोलते थे, परम गुरुजी कहते थे, वो होता था जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय में। वहां पर भी बड़े सुंदर सुंदर महाप्रभु के विषय और जगन्नाथ जी के इस संबंध में। तो वो बैटरी चार्ज अभी नवद्वीप का तो हो गया, कार्तिक तो होने ही वाला है। अभी से ही रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर जिसको कमरा चाहिए ना, जिसको कमरा चाहिए, कल गौर पूर्णिमा परिक्रमा नहीं है, दीर्घ कृष्ण प्रभु को अभी से बता दो, अभी से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। पन्ना महाराज को, पन्ना महाराज जी को करा दो, अभी से बता दो। और कार्तिक में रिचार्ज के लिए आ जाओ। लेकिन उसके बीच में एक परम सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना, पुरुषोत्तम महीना। और पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन सा है? और वहां पर पुरुषोत्तम भगवान वास करते हैं। कौन से पुरुषोत्तम? प्रेम पुरुषोत्तम भी वही है, महाप्रभु जी की लीला स्थली भी वही, और श्री जगन्नाथ जी भी वही। ठीक है। तो इस वर्ष महाराज, सभी महाराज लोगों ने मिलकर एक परामर्श किया, एक फैसला किया, पुरुषोत्तम मास के अंतिम पड़ाव में 5 दिन की जगन्नाथपुरी की क्या दर्शन और परिक्रमा होगी। पुरुषोत्तम मास में 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। जोर से तालियां बजाओ। हाँ, ये तीसरा बैटरी चार्ज, ये बोनस मिल गया इस वर्ष। पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना, उसकी बहुत महिमा है। ये हर वर्ष नहीं आता है ना, ये कृष्ण का मास है। खैर, तो इसलिए उस पुरुषोत्तम महीने में जगन्नाथपुरी में 5-6 दिन की जो परिक्रमा होगी, और दिन भी बड़े अच्छे निकल आए भैया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी है, और 15 अगस्त भी आ रहा है। 4-5 छुट्टियां लगातार आ रही है। तो इसलिए आप अभी से ही तैयारी कस लो। और अभी तो ये मार्च चल रहा है, अगस्त अभी दूर है। तो ये मत सोचना कि पूरी आ गए फिर कार्तिक में नहीं आएंगे। ये बोनस है, बोनस मिलता है ना, बोनस मिलता है तो प्रसन्नता होती है। इसलिए अभी से पुरुषोत्तम महीने की परिक्रमा के लिए सब तैयारी कर लो। 5 दिन की परिक्रमा होगी, जो भी आएंगे सो आएंगे। और ये महाराज हमको अनुमति दें तो हम भी आ जाए, इनकी तरफ से अनुमति हमको मिलेगी नहीं। तो खैर, ये हमारी डेट्स हैं पुरुषोत्तम महीने की, और उसके बाद फिर कार्तिक की तैयारी सब करेंगे। गौर प्रेमानंदे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह रहा। धन्यवाद आप सबका। महाराज को